इस लड़की के पेरेंट्स बस इतना चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर ना डॉक्टर बन जाओ और ये अपनी फेक किडनैपिंग का इतना बड़ा कांड करने निकल पड़ती है ना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है काव्या धाकड़ से। ये 20 साल की थी और अपनी फैमिली के साथ शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहती थी। अब काव्या के पापा का एक प्राइवेट स्कूल था। स्कूल ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन उसके पापा अच्छा खासा कमाते थे और उन्होंने काव्या को लेकर ना काफी बड़े बड़े सपने देख रखे थे। एक तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ज्यादा बड़े बड़े सपने देख लेते हैं ना, उनके बच्चे मिशन बना लेते कि पहले हम सपनों पर ही मुतेंगे। खैर इनका एक सपना था कि काव्या को ना डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इसी वजह से काव्या ने स्कूल में मेडिकल स्ट्रीम चूज करी और उसकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही थी। अब जब काव्या 20 साल की हुई ना तो इसके पेरेंट्स चाहते थे ये नीट क्रैक करे। एक तो 20 साल की उम्र में नीट की याद क्यों आ रही है, इसकी प्रिपरेशन पहले से चालू हो जाती है। अब काव्या की प्रिपरेशन के लिए ना इन्होंने इंदौर के एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में ना उसका एडमिशन करवा दिया और रहने के लिए एक पीजी भी दिला दिया ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। देखते हैं कितना ध्यान दे पाती है काव्या। अब यहाँ ना सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक दिन काव्या अपने पेरेंट्स को बताती है कि कुछ लड़के ना उसे परेशान करते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से उसका फोकस पढ़ाई पे नहीं हो पा रहा और इसी वजह से काव्या के पापा उसे वापस इंदौर से शिवपुरी ले आते हैं। अब कुछ टाइम बाद ना काव्या और उसके पेरेंट्स को लगता है कि अगर ये यहाँ पर रही ना तो ये नीट क्रैक नहीं कर पाएगी। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे क्रैक करना होता है ना वो अपने घर पे ही क्रैक कर लेता है। अब काव्या अपने पेरेंट्स से बोलती है कि उसने ना सब कुछ देख लिया, बस उसके साथ चल के ना एनरोलमेंट करवानी है, उसने सब पता कर लिया है। लेकिन उस टाइम ना काव्या के पापा अपने बिजनेस में ना बहुत ज्यादा बिजी थे तो वो काव्या की मम्मी को कहते हैं कि इसके साथ चली जाओ। अब 2 अगस्त 2023 को ना काव्या और आंटी जी कोटा पहुंचते हैं और वहां पर एक गेस्ट हाउस लेकर रहते हैं। फिर 3 अगस्त 2023 को दोनों पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं। अब आंटी जी बाहर एरिया में बैठ के वेट करती है और काव्या अंदर जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती है। बाहर आकर वो अपनी मम्मी से बोलती है कि एडमिशन हो गया, क्लासेस 2 दिन में चालू हो जाएंगी, बढ़िया। अब इसके बाद ना दोनों काव्या के लिए पीजी देखने भी जाते हैं और इस बार भी आंटी बाहर वेट करती है और काव्या अंदर सब कुछ पता करके आ जाती है और अपनी मम्मी से आकर बोलती है कि पीजी भी फाइनलाइज हो गया, 2 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगी यहाँ पर, तब तक वो गेस्ट हाउस में रुकेगी। अब जैसे ये सब खत्म होता है ना तो काव्या की मम्मी शिवपुरी वापस चली जाती है। फिर सब कुछ ना पहले जैसे चलने लग जाता है। काव्या की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, वो अपने सारे अपडेट अपने पेरेंट्स को देती है, फोटोज वगैरह भी अच्छे से शेयर करती है। अब कोटा के इंस्टीट्यूट का ना रूल होता है कि हर महीने जो भी टेस्ट होते हैं उनके रिजल्ट या फिर पेंडिंग फीस के अपडेट ना पेरेंट्स के नंबर पे जाते हैं। अब दोनों अंकल आंटी ना काव्या की बातें सुनकर ना बहुत खुश होते थे कि यार लड़की का बढ़िया फोकस लग रहा है वहां पर और लगता है ये बहुत जल्दी नीट क्रैक करके डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू कर देगी। अब यही सब सोचते सोचते ना 6 महीने बीत जाते हैं। अब 1 मार्च 2024 को ना उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि काफी ना टाइम हो गया, हमने काव्या को देखा नहीं है। 25 मार्च को होली थी तो वो चाहते थे कि काव्या शिवपुरी वापस आ जाए और काव्या भी मान जाती है क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होती है। अब आता है 18 मार्च 2024 का दिन। काव्या सुबह सुबह अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है और बोलती है कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, आकर बात करती हूँ। लेकिन उसी दोपहर 3 बजे ना काव्या के पापा के फोन में ना एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर काव्या जिंदा चाहिए तो 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया काव्या ने पढ़ाई पे। खैर अब किडनैपर काव्या की ना फोटोज भेजता है जिसमें उसके मुंह पे पट्टी लगी होती है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। अब ये सब देखकर काव्या के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। सुबह ही तो उनकी बेटी से बात हुई थी और अब ये सब हो गया अचानक से। लेकिन अंकल की ना जान पहचान थी पॉलिटिक्स में, जिसका फायदा उठाकर ना उन्होंने ये बात कोटा के सीएम तक पहुंचा दी और साथ ही लोकल पुलिस में कंप्लेन होती है और काव्या के पेरेंट्स कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। अब कोटा में ये केस हाई प्रोफाइल बन जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब पुलिस को तो यही लगता है कि काव्या के इंस्टीट्यूट में जाकर ही पता लगेगा जो हुआ है, तो उसके पेरेंट्स को लेकर वो इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। लेकिन जब उस इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड चेक करे जाते हैं ना तो एक शॉकिंग बात सामने आती है कि काव्या नाम का तो कोई स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में है ही नहीं। पुलिस काव्या की माँ से पूछती है कि आप अंदर गए थे ना बेटी के साथ, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देखे थे? अब आंटी जी बताती है कि वो अंदर तो नहीं गई थी, काव्या ने सारी फॉर्मेलिटीज खुद से ही करी थी। अब काव्या के पापा वो मार्कशीट दिखाते हैं इंस्टीट्यूट वालों को जो उनके नंबर पर ना हर महीने आती थी, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले ना साफ मना कर देते हैं कि ये तो किसी लोकल नंबर से भेजी गई है, हमारा नंबर नहीं है, इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नंबर ये रहा। अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि काव्या ने तो कभी एडमिशन यहाँ पर लिया ही नहीं था। अब पुलिस एसएमएस भेजने वाले नंबर और काव्या के ना फ्रेंड्स के नंबर को ट्रेस करना चालू करती है। पुलिस वाले ना उसके पीजी में जाकर चेक करते हैं लेकिन पीजी वाले भी मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखी, ये लड़की कभी हमारे यहाँ नहीं रहती। अब ये सब जानने के बाद ना पुलिस को लगता है कि बात कुछ और ही है। दोनों पेरेंट्स से ना सारी सच्चाई पूछी जाती है। फिर पापा बताते हैं वो इंदौर में 2 लड़कों वाला इंसिडेंट कि काव्या को इंदौर में वो लड़के परेशान कर रहे थे। अब जब नंबर ट्रेस करा जाता है एसएमएस वगैरह का तो लोकेशन इंदौर की ही मिलती है। अब पुलिस ना वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करती है और लोकेशन कभी जयपुर दिखा रही होती है, कभी इंदौर, जैसे पुलिस को ना कंफ्यूज करा जा रहा है। अब 1 अप्रैल 2024 को काव्या के पापा के फोन पे एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अब लग रहा है कि ये सब खत्म करना पड़ेगा, हमने बहुत कुछ गलत कर दिया है। अब ये एसएमएस ना काव्या ने खुद करा होता है और इसको पढ़कर ना उसके पापा और ज्यादा डर जाते हैं कि काव्या के साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो खुद कुछ ना कर ले। अब पुलिस जब इस नंबर को ट्रेस करती है ना तो लोकेशन इंदौर की आती है। पुलिस पहुंचती है वहां पर। अब वहां एक अपार्टमेंट था जहां काव्या के साथ एक लड़का भी रह रहा था। अब पुलिस दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन में आती है और इंटेरोगेशन रूम में बैठा के दोनों से सवाल जवाब करे जाते हैं। इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया, क्या रीजन था इसके पीछे। अब काव्या कहती है कि ये सब ना पहले से प्लान था क्योंकि उसे पता था कि वो नीट कभी क्रैक ही नहीं कर पाएगी। वो ये सब अपने पेरेंट्स के लिए कर रही थी, तभी दिखावा करा एडमिशन लेने का, पीजी में जाने का। काव्या की माँ के कोटा से वापस जाने के बाद ना काव्या वहां पर सिर्फ 2 दिन रुकी थी। उसने जगह जगह फोटोज खिंचवाई, इंस्टीट्यूट के बाहर स्टूडेंट के साथ खड़े होकर फोटोज खिंचवाई ताकि अपने पेरेंट्स को भेज सके बाद में। और ये सब करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड हर्षित के साथ इंदौर शिफ्ट हो जाती है लिव इन में रहने के लिए। बहुत ज्यादा ही फोकस होकर पढ़ाई हो रही थी। अब काव्या ने किडनैपिंग और 30 लाख रुपए का रीजन पता है क्या
क्या दिया। काव्या ने कहा कि उसे पता था कि वो यहाँ पर रह के ना नीट क्लियर नहीं कर पाएगी और बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए ना बहुत पैसे चाहिए, इसीलिए इसने खुद की किडनैपिंग का प्लान बनाया, अच्छे से फोटोज वगैरह खींच के अपने पापा को भेजी और फिर 15 दिन बाद अपार्टमेंट चेंज कर दिया ताकि पुलिस इनको ढूंढ ना पाए। इसलिए पुलिस कंफ्यूज हो रही थी लोकेशन के बारे में। और जब इन दोनों को पता चला ना कि मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये लोग अमृतसर चले गए, लेकिन जब इन्हें लगा कि अब और ज्यादा भाग नहीं सकते तो अपने पापा के सामने सरेंडर ही कर दिया। इस केस में पेरेंट्स की गलती बोलूं या लड़की की, मुझे ऐसा लग रहा दोनों की है। एक अपना सपना थोप रहे थे लड़की पे, लड़की खुद बता रही थी कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, भगवान जाने भाई। लेकिन तुम ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ एक और केस सुनने के लिए यहाँ एक और वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।